My best friend. This saved him. Wow. That book saved your best friend? Wow. Go ahead, talk, baby. Alhamdulillah. जी हाँ दोस्तों, कहीं कुरान की इंसल्ट तो कहीं उसी किताब को लेके लोग रो देते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस वीडियो के ही कॉन्टेक्स्ट से, समझ लीजिए पार्ट 2 है। एथियस्ट बिलीफ माय लाइफ फ्रॉम एक्स मुस्लिम टू इस्लाम, क्या थी मेरी जर्नी। और मैं जब एथियस्ट था तो हमारे ग्रुप में क्या क्या चर्चाएं होती थी इस्लाम को लेकर के, इस वीडियो में बात करेंगे। और वो कौन लोग होते हैं जो कुरान को इज्जत इतनी दे देते हैं कि हाथ में लेते ही किताब को रो देते हैं, और कौन लोग होते हैं जो हाथ में लेके उसको फाड़ने की, उसको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। असल में ये दोनों पहलू को आपको समझने की सख्त जरूरत है कि ये लोगों के अंदर से आता कहां से। देखिए, जब हम एथियस्ट थे और हमारा अपना एक ग्रुप होता था तो हम वहां ज्यादातर क्रिटिसाइज करते थे। वो क्रिटिसिज्म इस बात का होता था कि ज्यादातर कुरान की कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट थे जिसको मुस्लिम्स लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे हमारे सामने। क्योंकि देखिए, अब अगर मैं आपको साफ तौर पर बताऊं तो जब मैं मुस्लिम था और फिर मैं जब एथियस्ट हो गया तो मेरे में एक ही चीज कॉमन थी, और वो ये कि मैं दोनों ही सूरतों में कुरान के हुक्मों को फॉलो नहीं करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मुस्लिम था और मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस था, जब मैं एथियस्ट हो गया तो बहुत ज्यादा एथियज्म में, ऐसा नहीं था। ये दोनों बिलीफ सिस्टम बिल्कुल मर्ज है। समझ लीजिए, आप सिर्फ मुस्लिम घर में पैदा हो गए जहां आपके मॉम डैड आपको बोलते हैं नमाज पढ़, कुरान पढ़। आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं जहां आपको बोला जाता है ये सब करने को, भाई रमजान है तो रोजा रखो, एंड एक एटमोस्फेयर बनाया जाता है। लेकिन फिर उसी एटमोस्फेयर में जिस तरीके का मेरा लाइफस्टाइल था, कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं किसी भी एंगल से धार्मिक था या मैं किसी रिलीजन को फॉलो करता था। मैं बस अपने मन की करता था, जो मन में आए खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जैसे दोस्त लोग, संगत भी नहीं देखता था, बस घूमता फिरता था। तो उतना सोचता नहीं था। एथियज्म एक्सेप्ट करने के बाद जब मैंने इस्लाम को छोड़ा, क्योंकि मैंने जब किताबें पढ़ी मेरी कुछ समझ में नहीं आया। ज्यादातर मेरा फोकस उन किताबों को लेकर के यही था, जहन्नम में जला दिए जाओगे, आग में भून दिए जाओगे, तल दिए जाओगे, हाथ काट दिया जाएगा, पैर काट दिया जाएगा। अब उसको लेकर के ना मन में ये सब ख्याल पैदा होने लगा कि यार वाकई में इस्लाम तो इतने से ऐसे से हुक्म कर देता है कि मतलब हाथ काट दो, पैर काट दो, हैं, फिर जला दो, हैं, कोड़े मारो, इतनी सारे। और अपनी जिंदगी में जितना भी कलेश करना था उस वक्त मैंने कर दिया था। और उसके बाद मैंने देखा ऐसा तो कुछ होता नहीं है, कोई तो कोड़े नहीं मार रहा है, कोई तो अजाब नहीं, कुछ भी तो नहीं है, काय का अजाब, सब झूठ। लेकिन उसके बाद जब मैंने इस्लाम को छोड़ा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, और एथियज्म को एक्सेप्ट किया और अपना ग्रुप बनाया हमने, तो उसमें हम क्रिटिसाइज इन्हीं बातों को लेके करते। स्पेशली वो पूरा एक ग्रुप बनता था जहां हम बेइज्जत करते थे दूसरे धर्म को। यही उसका एक मकसद, गोल है कि हम आयतों को निकालते हैं, मुसलमानों पर थोपते हैं और फिर हम बेइज्जत करते हैं उनको कि भाई देखो जो है तुम्हारी किताब में ये लिखा है, तुम्हारी किताब में जो है वो लिखा है। तो हम डिसरिस्पेक्ट की नीयत से ही उस ग्रुप को चलाते थे। हम तालीम नहीं बांटते थे, हम लोगों को सही गलत नहीं समझ, क्योंकि अपने को हो तब तो बांटे आदमी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने पुराने धार्मिक किताबों को पढ़ा, फिर उसके बाद जो भी भगवत गीता, फिर बाइबल, फिर जो भी किताबें मेरे सामने आती हैं मैं पढ़ता गया। उसके बाद जब मेरी समझ में आया कि किस आग की बात हो रही है, फिर किस अजाब की बात हो रही है, फिर किस बेचैनी की, फिर किस डर की, फिर किस सुकून की, ये क्या बातें हो रही हैं। उसके बाद जब मेरा अपना एक विजन खोला तो उसके बाद कुछ महीना 2 महीने में मेरे सामने कुछ चीजें आने लगी। जब मैं उनको अप्लाई करने लगा अपनी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि इस्लाम में या मुसलमान होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बस एक घर में पैदा हो गए जहां आपको खुद के नाम के आगे अहमद मोहम्मद लगा देना है, या आप अपने आप को, कोई बोले आप कौन है तो आप मुसलमान कहें अपने आप को। ये मुसलमान होना नहीं होता है। असल मुसलमान होना वो होता है जो कुरान ने कहा। जब कुरान ने कहा मेरे नेक बंदे वो होते हैं जो नरम चाल चलते हैं, जो बुद्धू कोई मुखातिब हो तो उसे पलट के जवाब नहीं देते, तकब्बुर करने वालों को पलट के जवाब नहीं देते। तो ये पूरे क्राइटेरिया अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रखा कुरान में कि मेरे अजीज बंदे ऐसे होते हैं, मेरे नेक बंदे ऐसे होते हैं, मैं जिन बंदों से मोहब्बत करता हूं वो ऐसे होते हैं। और कहीं भी आप देखेंगे कि अल्लाह जो जिन लोगों को अपना बंदा कह रहा है वो किसी भी एंगल से किसी को इंसल्ट नहीं करते, किसी भी एंगल से उनसे कोई बदतमीजी से बात करते उसको बदतमीजी से जवाब नहीं देते। तो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अब ये जो हमने देखा वो एक बहुत जो एक कुरान के लिहाज से अगर हमने उस मुसलमान को देखा तो हमने देखा ये बहुत मुसलमान बहुत पाक इंसान है। गलतियां जो हो जाती हैं वो उनके बीच में इस मुकाबले में हो जाती है कि इंसान किसी मुद्दे पर बहस कर रहा है, ना कि नफ्सियात पर। क्योंकि कुरान नफ्स पे भी बात करता है कि बहुत से लोग हैं जो नफ्स की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं ख्वाहिशों की पूजा कर रहे हैं। तो ये भी पूजा है, मतलब हम ख्वाहिशों की पैरवी कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, नहीं मिले तो हम ये तवा बर्बाद कर दें।
तो उसके बाद जब पूरी कुरान को समझने के बाद जब मुझे इतना समझ में आया, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भाई तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है, तो मैंने कभी किसी वीडियो में कहा ही नहीं मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं जितना जानता हूं मेरे फायदे के लिए काफी है। अब मिसाल के तौर पर पहला मेरा अकीदा था कि भाई पतला अच्छा होता है, मोटा बुरा होता है, काला बुरा होता है, गोरा अच्छा होता है, अमीर अच्छा होता है, गरीब बुरा होता है। और जिस तरीके से इन सब चीज़ों को लेके अकीदे बनाए और अमल करने लगा कि भाई दोस्त बनाऊंगा तो ऐसे जिनके पास गाड़ियां मोटर बाइक हों, दोस्त बनाऊंगा ऐसे जो दिखने में अच्छे हों, दोस्त बनाऊंगा ऐसे जिनके अच्छे घर। झोपड़पट्टी वालों से कौन मिलता है, फुटपाथ पर सोने वालों से कौन मिलता है, गरीबों से, इनके पास तो गाड़ी ही नहीं है, इससे मिल क्यों? क्योंकि हमने ऐसा अकीदा बना रखा है और इसी अकीदे से हम डरते रहते हैं। कहीं ना कहीं यही सोच हमारे लिए हमारा अजाब के तौर पर हम पे लाद दिया जाता है, क्योंकि जैसी सोच हम रखते हैं कल को इसी सोच का अजाब हम पे ऐसे दिया जाता है कि अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होगी तो हम ये सोचते रहेंगे कि शायद लोग भी हमारे बारे में वैसे ही सोचते जैसा हम उनके बारे में सोचा करते थे। तो कहीं ना कहीं अजाब के तौर पे हम पर ये लौटा दिया जाता है, ले तू ऐसा सोचता था लोगों के बारे में, अब तू ही झेल। अब इंसान को मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे कुरान में आयते हैं ना कि इन दौलतमंद, इन पैसे वालों को मत देखो, इनको हमने अजाब में डाला हुआ। अब आदमी बोलेगा यार कुरान में लिखा है कि इन दौलतमंदों को ना दो, हमने अजाब में डाला। कैसा अजाब यार, बहुत पैसा है, गाड़ी में घूम रही, एसी, बंगला, अजाब, ये नहीं समझ में। अब उस वक्त अगर समझ में नहीं आया आपको कि किस अजाब की बात हो रही है, तो सारे पैसे वालों की अजाब की बात नहीं हो रही, उन पैसे वालों की जिनकी जिंदगी दुनिया बन चुकी है। तो अब मान लीजिए आपको उनको घर के एसी का, घर का, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, क्योंकि दिल में अगर दुनिया से इज्जत आ गई तो भैया अब तो दुनिया के सामने तो दिखाना होगा ना आपको कि भैया आप सोफिस्टिकेटेड, रेपुटेटेड। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, उसको मेंटेन करने जो झमेला है वो वही जानते हैं। तो ये भी एक अजाब है। तो आपको समझना है कि हमारी जिंदगी का मकसद अमन था, हमारी जिंदगी का मकसद हम जो कमाए एक दूसरे में बांटें, खाएं पिएं, खुश रहें, ये था। लेकिन फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के अकीदे हमारी जिंदगी में आते गए। कुछ फिल्म स्टारों ने आज 100 सालों से जो भी इंडस्ट्री ने किया उन्होंने कर दिया, उससे पहले कुछ लीडरों ने कर दिया। तो जिस तरीके की लाइफ हमने जी है इन हजारों सालों से, उनके बीच में कुछ ऐसे लोग आते थे जो दुनिया परस्ती करते थे और हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। भाई गाड़ी खरीदे तो हम भी ले रहे हैं, बड़ा घर बना रहे तो हम भी बना रहे हैं, अपने घर में कुछ स्पेशल चीज लिया तो वो भी ले। पहले अशरफियों पे लड़ते थे, सोना चांदी पे लड़ते थे, आज फोन हो गया है, मोबाइल हो गया, टीवी हो। तो ये मटेरियल लाइफस्टाइल आती रहती है और इससे बचना, हमें इस वजह से बचना था कि कहीं ये चीजें हमें कंट्रोल न कर लें। अभी हाल फिलहाल में पबजी बैंड हुआ। अब जब पबजी बैंड हुआ तो मैंने देखा कमेंट सेक्शन में भर गए, नहीं बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जा मतलब पहले तो इनको लग रहा था कि पबजी को ये कंट्रोल करते, पता चला पबजी इनको कर रहा, वो नहीं तो ये अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है। तो सिर्फ पबजी ने बहुत सी ऐसी चीजें जिनको इंसान को आदत लगी, एडिक्शन जिसको कहते हैं। तो एडिक्शन तो अपनी सांसों से भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी आखिरी सांस इस जिस्म में कब तक आखिरी है। तो जहां तक के मेरा अपना बिलीफ था एथियज्म को और मुस्लिम इस्लाम को लेके, वो शुरुआत में बड़ा कॉमन सा था कि हाँ भैया मैं मुसलमान कहता था, अब मैं मुसलमान नहीं कहता, बस इतना ही फर्क था। फॉलो और ईमान और जहन की बुत परस्ती, इन सबको कुछ मालूमात नहीं, घंटा कुछ नहीं पता बस। क्योंकि अब एक एनवायरनमेंट का आप हिस्सा हो गए, सब एथियस्ट, तो ये चलो मिलो, अब इनके साथ भी आप क्रिटिसाइज करें, अब जैसों के साथ बैठोगे वैसे ही होगा। तो खैर वही थे। और फिर उसके बाद जब रास्ता बदला, कुछ हिदायत मिली बोल सकते हैं, आंखें खुली, तो पता चला भाई क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें सुधार लाना है इस पूरे संसार में। और मेरी जिम्मेदारी नहीं है सुधार लाने की, मेरा काम दावत का है। और काम अल्लाह की तरफ से, दिल बदलने का काम अल्लाह की तरफ से होगा। लेकिन दावत देने से ये फायदा है कि मैं कल को नहीं भटक जाऊं, मेरा अकीदा किसी से ऐसा ना हो जाए कि उसका कुछ सोच मेरे जहन में आ जाए और मैं फिर उसके जैसा करने लग जाऊं। तो मैं काफी अपने आप को ऐसे लोगों से कटा के रखता हूं जिनके अकीदे बुरे हैं और उनकी वजह से मेरी जिंदगी में तबाह बर्बादी। जैसे कभी कभी कुछ कह देते हैं, कोई लड़की जाती है लंबी सी तो उसको खूबसूरत कह देते, तो मैं बोला नहीं अल्लाह माफ करे, ये खूबसूरत नहीं है, सिर्फ ये खूबसूरत नहीं है, हर चीज खूबसूरत है इस कायनात की। क्योंकि बुत परस्त लोगों के मुताबिक ये अच्छा ये बुरा, बहुत भेदभाव करते हैं बुत परस्त, तो बच के रहना पड़ता है इनके साथ। तो खैर आप अपनी राय बताएं और पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला कमेंट में बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।